वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों आज हम इस लेक्चर 42 के माध्यम से आपको एप्रोक्सीमेशन जो बच्चों आपको कल स्टार्ट करा दिया था उससे आपको कुछ बेसिक नोट भी बताए थे जो बच्चों आपको कल याद करने थे। एक बार और रिपीटेशन करते हैं बच्चों। नोट सबसे पहले टू फाइंड द एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। बच्चों कोई भी क्वेश्चन दे दो उसमें सन्निकट मान कैसे ज्ञात करते, ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। स्टेप जो नंबर 1 है, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स का कोई फंक्शन है। यदि बच्चों इस टाइप का जो फंक्शन है इसके अंदर इसको आप स्क्वायर रूट फंक्शन, यदि यहाँ पे 3 आता है तो क्यूब रूट फंक्शन, यदि बच्चों यहाँ पे 4 आता है तो फोर्थ रूट फंक्शन, इस टाइप का आपको फंक्शन ज्ञात करना है। इसके बाद बच्चों आपको स्टेप 2 में क्या फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन फाइंड परफेक्ट एक्स। बच्चों हमने एक एग्जाम्पल यहाँ से ही लेते हैं 36.6, यहाँ पे 2 है तो कौन सा फंक्शन है बच्चों, स्क्वायर रूट। तो जो x प्लस डेल्टा जो x की वैल्यू है बच्चों इसको आप ऐसे लिख लीजिए, और 36.6 ये बच्चों x है और ये आपका डेल्टा x है। तो x और डेल्टा x तो बच्चों यहाँ से निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या कहते हैं बच्चों, हमने एक दिन बताया था भाई y बराबर एफ एक्स तुम्हारा फंक्शन है। यदि हम x में कुछ चेंज कर रहे, सीधी सी बात है डेल्टा x चेंज कर रहे, और डेल्टा x क्या है, x में चेंज है, सम चेंज इन x, डेल्टा x हमने कुछ बदलाव कर दिया, इसके ही कोरस्पॉन्डिंग यानी बच्चों x के ही संगत आपको y में भी चेंज करना है। तो डेल्टा y कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि x में आप डेल्टा x ऐड करना है और y में डेल्टा y, तो आपको मिलेगा x प्लस के डेल्टा x, और बच्चों ये y को आप इधर भेज दीजिए और जो y की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए समीकरण 1 से। भाई y इधर भेज कर y की वैल्यू एफ रख दी, और डेल्टा y आपको मिल जाएगा एफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस के एफ एक्स। अब जो लास्ट स्टेप है जो आपका आंसर लाता है स्टेप 4, स्टेप 4 में बच्चों आपको डेल्टा वाई निकालना है जो आपको फाइंड करना है, और डेल्टा वाई बच्चों हमेशा याद रखना डी बाई डी एक्स ये आपको, और साथ में डेल्टा एक्स। बच्चों इसको लाइन को आप समझ लीजिए, भाई डेल्टा वाई को आप डी वाई लिख सकें, समझो पहले बच्चों, और यहाँ पे डी एक्स थे ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है बच्चों। अब ये बताओ, हमने एक नोट आपको बताया था कि डेल्टा जो x है वो समथिंग डी एक्स के, और डेल्टा y है वो समथिंग डी वाई के। तो डी एक्स के स्थान में बच्चों हम डेल्टा x भी कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट पे आपको क्लियर होगा कि बच्चों कैसे रिजल्ट बनता है। ये आपको 4 स्टेप एक बार हो बच्चों याद करना है, और क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, सभी बच्चे यहाँ पे देना। बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता रहता है, कभी आ जाता है कभी नहीं, पर ये रखना अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखें, क्वेश्चन आप किसी भी स्टैंड का आ सकता है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए। भाई हमारे पास 2 एग्जाम्पल हमने आपको लिए, एक आपको कर लेना। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले बच्चों ये ऐसे लिखना है। अब स्टेप बच्चों माइंड में एक इमेज बनानी है, आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन की आपको पहचान करनी है बच्चों। सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 है y बराबर एफ एक्स। इस टर्म को बच्चों आप x मान लीजिए, सबसे पहला काम है बच्चों। टर्म यहाँ कुछ भी जो अंदर की टर्म है उसको x मान लीजिए। अब ये जो फंक्शन है आइडेंटिफाई द फंक्शन यानी फंक्शन की पहचान, तो विच इज कौन सा फंक्शन है बच्चों, ये स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी बच्चों वर्गमूल का एक फलन है। ये तो बात पक्की है भाई, वर्गमूल वाला है। यहाँ 3 होता तो क्यूब रूट वाला हो जाता, 4 होता फोर्थ रूट वाला। और बच्चों इसको आप क्वेश्चन को ऐसे भी स्टैंड में दे सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि x की पावर 1/2 को हम अंडर रूट एक्स बोल सकते हैं। बात सही है बच्चों। इसके बाद बच्चों स्टेप 2 आया। स्टेप 2 क्या कहता है समझना, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन के अनुसार बच्चों आपको x और डेल्टा x फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले एक छोटा सा रिजल्ट है x प्लस के डेल्टा x, इसको आप 36.6 लिख लीजिए। ध्यान रखना बच्चों, ये तो आपको x मानना ही मानना है, ये x प्लस डेल्टा x अंदर की टर्म बच्चों आपको लेनी है। और यदि हम 36 को ऐसे लिखे बच्चों, भाई प्लस के 0.6 या 0.6 लिखो, तो जो x की वैल्यू आई, और बच्चों x यहाँ पे है परफेक्ट x,
बच्चों एक्स की जो वैल्यू आई आपकी 36, जो आपका परफेक्ट एक्स है, परफेक्ट वैल्यू बोलते हैं बच्चों एक्स को, ध्यान रखना। ये 2 क्वेश्चन करोगे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और डेल्टा एक्स सम चेंज इन एक्स, यानी एक्स में कुछ बदलाव है, कुछ एरर है, तो यहाँ बच्चों आपका डेल्टा एक्स हो जाए 0.6। ये आपको याद करने, तो यहाँ से आप एक्स और डेल्टा एक्स लें। भाई परफेक्ट एक्स इसने कहा 36.6, यदि हम इसका वर्गमूल निकालें 36/6 होगा, और 0.6 भी है तो समथिंग, यानी बच्चों कुछ आएगा पॉइंट में आए, तो यानी वो एरर ही है, वो डेल्टा एक्स ही होता है बच्चों। एरर का मतलब यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? इस टाइप से आपको ये एक्स और डेल्टा एक्स निकालना है। एक्स यहाँ पे परफेक्ट एक्स, यानी एक्स पूर्ण होना चाहिए। अब जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 ये कहता है कि डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस के एफ एक्स। बच्चों हमने वाई बराबर एफ एक्स का, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, जो डेल्टा वाई आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपने क्या माना था, समझो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बच्चों ये था ना आपका पास, समझो बच्चों। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 36.6 और एफ एक्स, एक्स आपने क्या माना था एफ 36। अब बच्चों इनकी वैल्यू आपको चाहिए। अब भाई एफ 36 और एफ 36.6, अब यूँ बताओ प्यारे बच्चों, एफ एक्स बराबर आपको क्या था, भाई वाई बराबर एफ एक्स क्या लो, एक ही बात है, यहाँ पे रूट एक्स था। यदि हम इसकी वैल्यू निकाले बच्चों, ध्यान दो 36.6, तो x के स्थान पर 36.6 आ जाएगा। और बच्चों यदि इसकी वैल्यू निकाल लें, भाई f 36 की निकाल लें, तो आप ऐसे निकालोगे, यानी बच्चों 36 का वर्गमूल, भाई x के स्थान पर क्या रखोगे 36, 36 का मूल 6, तो ये वैल्यू आपको निकाल करके यहाँ रख देनी है। ठीक है बच्चों, यदि वैल्यू हमने इसको यहाँ पर रखो डेल्टा वाई, बच्चों इसकी वैल्यू आप क्या लाए 36.6, और बच्चों इसकी वैल्यू है माइनस के 6। क्लियर है? अब एक बात समझ लेना, 6 को इधर भेज दीजिए, तो डेल्टा वाई प्लस के 6, तो 36.6, इसकी बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है, बस हमें क्या चाहिए डेल्टा वाई, तो इसको आप इक्वेशन 2। अब बच्चों स्टेप आपका जो 4 था वो आंसर लाना था, वो फाइनल आंसर लाता है। तो डेल्टा वाई आपको बता था कि डी वाई बाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये बात आपको याद करनी है। अब बच्चों वाई आपने क्या माना, भाई वाई बराबर भी यही है, तो यहाँ बच्चों डी ओवर डी एक्स, प्यारे बच्चों इस लाइन को समझो, वाई बराबर एफ एक्स हमने इसलिए मान लिया कि आपको कन्फ्यूजन ना होवे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.6 थी, या 0.6 लिख सकते हो बच्चों। इसका डेरिवेटिव करो पहले 1/2 रूट एक्स, और याद करो बच्चों 0.6 भी लिख सकते हैं। और x की वैल्यू क्या थी प्यारे बच्चों, ध्यान दो 36 थी या नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। भाई ये डेल्टा वाई आपको है ही 1/2। अब x के स्थान पर 36 का वर्गमूल 6, तो डेल्टा 0.6 हटाना चाहो, पॉइंट के नीचे 1 मान के। ठीक है बच्चों, एक 6 से 6 कट जाएगा, तो 1/20। यदि हम बच्चों 1 से डिवाइड करें, वो 20 से डिवाइड करें, तो पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा लिए, ये आ गया। ठीक है बच्चों, 20×100, यानी आपका जो डेल्टा वाई आया 0.05, ये जो वैल्यू है 14 में रख दो, बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों सेम है, आपको इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। अब ये इक्वेशन 2 हमने वहाँ पे देखना, डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.05 प्लस के 6, ये आपकी 36.6। जब बच्चों आप 36.6 बराबर 6.05, ये आंसर आएगा। पहले बता था 36 का 6 आ गया, अब पॉइंट यानी समथिंग। इस टाइप से बच्चों आपको कर लेना है। बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद कर लेना। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 25 आती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 3, इस मेथड से करना है। पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन, फिर फंक्शन के अनुसार आपको एक्स डेल्टा एक्स फाइंड करना है, और ये बच्चों फॉर्मूला आपको डायरेक्ट और याद रखना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।